पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भगवान राम की भक्ति भारत में कोई नई बात नहीं, पर जब भक्ति को शासन का स्वरूप मिल जाए, जब मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि राज दरबार बन जाए, और जब भगवान को तीनों पहर सलामी दी जाए, तो आप जान जाइए कि आप ओरछा में हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा निवासी भूमि पर बसा ये ऐतिहासिक नगर कोई साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि ये वो जगह है जहां श्री राम राजा के रूप में शासन करते हैं और राजनीतिक सत्ता तक उनके चरणों में शीश नवाती है। दरअसल ओरछा बुंदेला राजवंश की नगरी रही है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है राम राजा सरकार। ये देश का एकमात्र स्थान है जहाँ भगवान श्री राम को एक राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है और पुलिस बल उन्हें दिन में 3 बार सशस्त्र सलामी अर्पित करता है। यहाँ भक्त और भगवान का संबंध वैसा नहीं जैसा किसी मंदिर में होता है, बल्कि जैसा किसी राजा और प्रजा का होता है, अनुशासन, मर्यादा और निष्ठा से बंधा हुआ। और ये कथा भी सिर्फ भक्ति की नहीं, जिद की, तपस्या की और भगवान राम की मर्यादा के पालन की है। दरअसल बुंदेला शासक महाराजा मधुकर शाह भगवान कृष्ण के उपासक थे, जबकि उनकी पत्नी कुंवरी गणेश प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त थीं। पति पत्नी में इसी बात को लेकर विवाद हुआ और राजा ने रानी से कह दिया कि अगर इतनी ही बड़ी राम भक्त हो तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। ये कोई सामान्य वाक्य नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी चुनौती थी जिसने इतिहास को आकार दिया। रानी कुंवरी गणेश अकेली, निराश पर अडिग थी। अयोध्या पहुंचकर सरयू तट पर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। महीनों बीत गए, लेकिन श्री राम के दर्शन नहीं हुए। अंततः जब जीवन से निराश होकर रानी ने सरयू में छलांग लगाई, तब जल की गहराइयों में बाल रूपी भगवान राम प्रकट हुए। वो क्षण न सिर्फ रानी की भक्ति की विजय थी, बल्कि भगवान राम की मर्यादा का अलग अध्याय भी बना। भगवान राम ने ओरछा चलने की सहमति तो दी, पर 3 ठोस शर्तों के साथ। पहली, वे ओरछा के राजा होंगे। दूसरी, ओरछा में कोई दूसरा राजाशाही नहीं रहेगा। और तीसरी, जहां उन्हें पहली बार बिठाया जाएगा वो वहीं हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे। और अंतिम शर्त में उन्होंने रानी से कहा कि वे उन्हें गोद में लेकर ओरछा जाएंगी और यात्रा के दौरान एक बार भी उन्हें उतारा नहीं जाएगा। रानी ने इन शर्तों को स्वीकार किया और पुष्य नक्षत्र में ओरछा की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान राजा मधुकर शाह ने राम राजा के लिए भव्य मंदिर, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण आरंभ किया, पर नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। जब रानी ओरछा पहुंची, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में था। शुभ मुहूर्त तक प्रतीक्षा करने के लिए उन्होंने बाल रूपी भगवान राम को अपने महल की रसोई में विराजमान किया, पर जैसे ही मुहूर्त आया, भगवान राम के विग्रह ने उठने से इनकार कर दिया। अपनी शर्त के अनुसार जहां एक बार उन्हें बैठाया जाएगा, वे वहीं स्थिर हो जाएंगे। और तब से लेकर आज तक वही रसोई घर राम राजा सरकार का राज दरबार है। और चतुर्भुज मंदिर, जो बड़े सपनों के साथ बनवाया गया था, आज भी खाली खड़ा है। भगवान राम के राजा बनने के बाद मधुकर शाह ने अपने राज्य त्याग दिया और टीकमगढ़ चले गए। इतिहास में ये पहला और संभवतः अंतिम उदाहरण था जहां एक शासक ने स्वेच्छा से राज्य छोड़कर भगवान को सत्ता सौंपी हो। यही नहीं, राम राजा को अब शासन की पूर्ण मर्यादा दी गई। हर दिन तीनों पहर सशस्त्र सलामी, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के। आज भी ओरछा में कोई भी अति विशिष्ट व्यक्ति, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, गार्ड ऑफ ऑनर नहीं पा सकते। ये सम्मान केवल ओरछा के राजा राम राजा सरकार को प्राप्त है। 31 मार्च 1984 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ओरछा आई और राम राजा मंदिर के पट बंद मिले, तब उन्हें भी नियमों का पालन करते हुए 30 मिनट इंतजार करना पड़ा। आज भी भगवान राम 2 जगहों में विराजते हैं और इससे जुड़ा एक रोचक दोहा आज भी राम राजा मंदिर में अंकित है। राम राजा सरकार के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं, रैन अयोध्या वास। अब गौरतलब है कि ओरछा सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये एक राजनीतिक अवधारणा है। यहाँ धर्म और सत्ता का संयोग नहीं, धर्म ही सत्ता है। ओरछा की ये परंपरा आज भी वैसी की वैसी है। समय भले बदल गया हो, लेकिन राजा राम की मर्यादा, उनकी सत्ता और उनका शासन अमिट है, क्योंकि जब ईश्वर स्वयं राजा हो
तो सत्ता सिर्फ सेवा बन जाती है और ओरछा बन जाता है राम राज्य का प्रत्यक्ष प्रमाण। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हार्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।